नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि 2025 से 2030 तक इनका कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ बड़े ग्रहों की जो चाल है वो किस प्रकार से इन्हें प्रभावित करेगी और क्या क्या इन्हें लाभ प्राप्त होंगे और किन क्षेत्रों में इन्हें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मार्च 2025 में शनि मीन में चले जाएंगे और मई 2025 में गुरु मिथुन में जाएंगे। मई 2025 में राहु कुंभ में चले जाएंगे। फरवरी 2028 को शनि मेष में जाएंगे। मई 2026 को गुरु कर्क में जाएंगे। दिसंबर 2026 में राहु मकर में जाएंगे और जून 2028 में राहु धनु में चले जाएंगे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बदलेगी। साथ ही साथ जो फिलहाल स्थिति चल रही है, तीसरे भाव में केतु हैं, 9वें भाव में राहु है, अष्टम में शनि है और 11वें भाव में गुरु है। दोस्तों, गुरु जब तक अष्टम में आएंगे यानी कि तब तक आप लोगों को बहुत सारी एक तरीके से सौगात मिलती रहेंगी जीवन में। गुरु जो है आपको यहाँ पहले धन लाभ दिलाएंगे, फिर कार्य के क्षेत्र में प्रगति कराएंगे और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को जो आपका भाग्य है उसमें भी एक तरीके से बूस्टर का काम कर देंगे, यानी कि तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम कर देंगे। ये तो गुरु के बारे में है। गुरु जो है यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देते हुए नज़र आ रहे हैं। गुरु से संबंधित यहाँ पे आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं करना है, ना ही करने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था इससे पिछली वाली जो राशि थी मिथुन, ठीक है, उसमें भी गुरु का अच्छा खासा योगदान रहा है और ऐसे ही आपकी भी राशि में काफ़ी ज़्यादा गुरु का अच्छा योगदान आप लोगों को मिलता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे शनि, राहु, केतु, ठीक है, इनकी। ठीक है, अब शनि जो है आप देख रहे हैं अष्टम भाव से ऊपर जाएंगे, तो शनि जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ की स्थिति और भी ज़्यादा बनती हुई नज़र आएगी, यानी कि आपके पास लाभ लेने के लिए बहुत कुछ होगा। कई बार कहते हैं कि देखो, हर व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। कई बार स्वयं को भी खुद की मदद करनी पड़ती है, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने बल का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है दोस्तों, कठिनाइयाँ सभी के जीवन में आती है, लेकिन आप लोग जो है कभी कभी भगवान का भी सहारा ले लिया कीजिए। ठीक है ना, उसमें भी आस्था रखिए, तो कहीं ना कहीं उनसे भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हर चीज़ में अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको चोट खाने का अवसर मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर भगवान पे छोड़ेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। तो कोशिश ये करिएगा कि हर चीज़ में अपने आप को आगे मत करिए। कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझ में ना आए जब, तो भगवान का भी सहारा ले लिया कीजिए। उससे आप लोगों का ही फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा नहीं। साथ ही साथ राहु जब अपनी चाल चलते हुए थोड़ा सा अष्टम भाव में जाएंगे, फिर सप्तम भाव में जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से देखा जाए तो पारिवारिक कष्ट जो होता है, यानी पत्नी के साथ जो कष्ट होता है, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें झेलने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से, क्योंकि अष्टम में शनि रहेंगे, राहु भी जो है अपना घर बदलते रहेंगे, ऐसे में कुछ समय के लिए आपको, मैंने पहले ही कहा, हर चीज़ों में खुद ना घुसिए, भगवान के ऊपर भी छोड़िए। ठीक है ना, बस एक चीज़ का जो मेन आप लोगों को ख्याल रखना है वो ये है कि पत्नी के साथ जो है आप लोगों को बेफालतू में झगड़ा नहीं करना है और ना ही विवाद जो होता है पति पत्नी के बीच में उसे लंबा खींचने देना है, नहीं तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी की गलती होती है, आदमी की दोनों की गलती हो सकती है, लेकिन बात यहाँ पे ये हो रखी है कि छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि ये चंद्र की राशि है तो इस कारण से चंद्र जो है आप लोगों को मालूम है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, यानी कि मूड अप डाउन रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ का विशेष तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ, विदेश यात्राओं में आप लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, विदेश यात्रा आप लोग काफ़ी कर सकते हैं। दोस्तों,
एक चीज़ का और ख्याल रखना है, केतु इस समय तृतीय भाव में, फिर द्वितीय में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे केतु जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंसिंग कर देगा, यानी कि किसी चीज़ को लगातार बार बार फालतू में आप करते रहेंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। अपना पराक्रम भाव में जब भी आता है राहु, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर देता है आदमी को कि वो सही दिशा में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तरीके से कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि आदमी जो है समझ नहीं पाता उसे किस क्षेत्र में अपना बल प्रयोग करना चाहिए, अपनी मेहनत प्रयोग करनी चाहिए। तो इस चीज़ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों के साथ जो संबंध हैं थोड़े से घसीट के चलेंगे कुछ समय के लिए, यानी कि 2026 तक, दिसंबर तक थोड़े से घसीट के चलेंगे संबंध भाई बहनों के साथ, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें आप बाद में संभाल भी लेंगे किसी न किसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मेन कार्य करना है, जिस ग्रह के लिए कार्य करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, वो दिसंबर 2026 से, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं इस उपाय को, ये बहुत छोटे से उपाय होते हैं। जो भी गली में घूमने वाले कुत्ते हैं उन्हें शाम के टाइम दोस्तों, सुबह के समय नहीं, शाम के टाइम, रात्रि 7 बजे के शाम को 7 बजे के बाद में, रात्रि में कभी भी, तो उन कुत्तों को आप रोटी दे सकते हैं, तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जो आपके साथ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा उसे ये कंट्रोल कर लेगा। अगर घर में कोई आपके डॉग है तो उसे भी दे सकते हैं। घर की छत पे आप जो है धर्म ध्वजा जो होती है ना, ठीक है, जैसे बालाजी का झंडा हो गया या केसरिया रंग का झंडा हो गया, इस तरीके के झंडे लगा सकते हैं। ये घर के सबसे ऊपर होना चाहिए दोस्तों। घर की जो छत होती है, छत में अगर कोई चीज़ उससे ऊपर है तो उससे भी ऊपर होना चाहिए, यानी कि आपके घर से ऊपर निकलता हुआ झंडा होना चाहिए, तभी इसका पूर्ण रूप से आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे मिल पाएगा। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा जो शुरुआत रहेगी आपकी, ठीक है ना, प्रेम संबंधों में आपको थोड़ी सी एक चीज़ की शिकायत देखने को मिलेगी, ठीक है। वो यह है कि कन्फ्यूजिंग की स्थिति जो होती है वो बनी रहेगी यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है, आप लोग जो है समझ नहीं पाएंगे कि अपने जो प्रेमी या प्रेमिका है उन्हें किस तरीके से बिहेव करना है एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो है ना कुछ भावनाएं जो है आहत करने वाली बातें यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो उन चीज़ों से भी आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे पिता के साथ संबंध आपके सबसे अच्छे रहेंगे, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इन ग्रहों के कारण पिता और माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप उनकी सेवा से अपने अंदर नया उत्साह भी बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे सॉरी, तो आपको कई क्षेत्रों में उस चीज़ से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि माता जो होती है चंद्र की कारक होती है और पिता जो है सूर्य के कारक होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी दिक्कतों का खास सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पे आप अपने से सोच के किसी भी कार्य में एक तरीके से घुसेंगे, उसे करने की कोशिश करेंगे, उससे बचना है। अगर करना भी है तो बहुत सोच समझ के, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि कुछ चीज़ें प्रभु के भी ऊपर छोड़ देनी चाहिए। स्वयं को हर चीज़ में आगे नहीं करना है आप लोगों को। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।